नमस्कार दोस्तों, छोटा वीडियो लेकिन एक टोटका टिप। हाउ विल यू नो दैट यू शुड लीव द जॉब। बहुत लोग नौकरियों से दुखी हैं। आपको कैसे पता चले, क्या ट्रिगर है, कैसे पता चले कि भाई अब तो नौकरी छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि बहुत लोग नौकरी छोड़ना चाहते हैं किसी भी कारण से और बहुत पूछ रहे हैं क्या करें क्या करें, छोड़ दें, मज़ा नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा, आनंद नहीं आ रहा। तो उनके लिए मैसेज है, इन टाइम्स में जो टाइम अभी चल रहे हैं, गलती से नौकरी छोड़ मत देना। तो क्वेश्चन तो पहले था कि कब छोड़ें, तो वो अगर उस लेवल पे पहुंच गए हो तभी छोड़ना है। एग्जाम्पल के तहत मैं बताऊंगा और अगर अच्छा लगे तो शायर तारीफ़ चाहेगा, पोइट कभी तारीफ़ चाहेगा। तारीफ़ कैसे कर सकते हो? लाइक करके करना। जब आप स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहे हो, ओके, आपको आती भी है, कर रहे हो स्विमिंग, पीछे से कोई आता है इंसान, विलन टाइप कह लो, या कोई भी इंसान आपसे बहुत मजबूत, और वो आप पे ऐसे चढ़ता है और कंधा दबा के पानी में गुड़गुड़ गुड़गुड़ करा देता है। उसने अपनी शक्ति से पूरा आपको पानी के नीचे कर लिया है। इमेजिन करो ये सिचुएशन, एंड वो आप गुड़गुड़ गुड़गुड़ कर रहे हो और उसका पूरा जोर उसने लगा रखा है और आपकी गुड़गुड़ हो रही है। अब आपका शरीर का रोम रोम क्या चाहेगा? क्या आप इस टाइम पे सोचोगे कि मैं बाहर निकल कर क्या करूँगा? आप ऐसा सोचोगे कि अभी अभी ये मुझे छोड़ देगा, या मैं कुछ बाहर निकल जाऊँगा एंड फिर मैं मॉल में जाऊँगा, मूवी देखने जाऊँगा टॉप गन, ठीक है, ऐसा आप प्लान बनाएंगे? या आप कहेंगे कि भैया इमीडिएटली शरीर का रोम रोम कण कण पूरा जोर लगा के बाहर निकल जाएगा। किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है आपको, ना आपको सोचने की ज़रूरत है। ऐसी सिचुएशन में जब आप हैं तो नौकरी छोड़ दीजिए, कल ही मत जाइए। अगर ऐसी में हैं तो, अगर ऐसी में हैं तो आप छोड़ दें। ऐसी में नहीं है ना, तो एक तो आपसे छूटेगी नहीं, पूछते ही रहोगे, अपना टाइम वेस्ट भी करोगे, दुनिया का करोगे। बहुत लोग हैं, नौकरी छोड़नी है छोड़नी है छोड़नी है छोड़नी करके 60 साल हो जाते हैं। वो वहीं पे दिखाते हैं। कई लोग तो सरकारी में तो ये बहुत ही फेमस है ये चीज़, वो जाते ही जी अब तो मैंने छोड़नी है, ताकि वो जो बॉस ना उस पर अत्याचार ही ना कर पाए, क्योंकि तो नौकरी छोड़ने वाला है। 6 महीने बाद पूछेगा तूने नौकरी नहीं छोड़ी? हाँ सर अभी सोच रहा हूँ। तब तक बॉस चेंज या आपकी पोस्टिंग, फिर जाके फिर नया राग अलाप, तो मेरे को तो छोड़ना है छोड़ना है, वीआरएस लेना है वीआरएस लेना है वीआरएस। ये है सरकारी के लिए। और प्राइवेट में तो लोग इतनी चक्की पीसिंग कर रहे हैं। आप ये सोचो, आप अपनी इतनी चक्की पीसिंग कर रहे हो, अपनी जीवन की ऐसी तैसी हो रही है, नौकरी छोड़ने की सोच रहे हो, पता नहीं क्या करना है। तो सबसे पहले भाई नौकरी पे 80-90% जान निकालना कम करके 70 पे आ जाओ, 65 पे आ जाओ। क्योंकि अगर परफॉर्मेंस कम करोगे तो वर्स्ट केस क्या होगा? नौकरी से निकाल देंगे। वो तो आप वैसे ही सोच रहे थे। थोड़ा सा सांस तो ले लो। अगर ये रेड फ्लैग है कि इस पे तो हल्ला मच जाएगा और आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, और आप यहाँ ऑपरेट कर रहे हो, यू कैन अफोर्ड टू यूज दिस लिटिल बिट जगह ना, टू थिंक एंड आइडिएट। ये बहुत ज़रूरी है स्ट्रेस दूर करने का। और दूसरी चीज़ याद रखना, इंडिया में 10 लाख बच्चे आ रहे हैं जॉब मार्केट में, नौकरी दे दो, कोई भी दे दो, प्लीज़ दे दो। आपकी लगी हुई छोड़ना चाहते हो जस्ट बिकॉज आपको मज़ा नहीं आ रहा। मज़े तो नौकरी छोड़ के भी नहीं आने वाले, फिर क्या करोगे? और मज़ा नौकरी में है ही नहीं। नौकरी पे बहुत गहरी चीज़ें मैं बताऊंगा। एक रेवोल्यूशनरी, बहुत ही अच्छा एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ मैं, ठीक है, बड़ा अच्छा, मज़ा आ जाएगा देख के। तो नौकरी वालों के चक्षु खुल जाएंगे, क्योंकि नौकरी वालों को तो कोई गाइड ही नहीं कर रहा। सारा सिस्टम क्या है? कैपिटलिस्ट के लिए बना हुआ है। अगर आप एक बैंक में काम करते हो जो आपका जूस निकालता है पूरा गन्ने का, और मैं उस बैंक में शेयर होल्डर हूँ, तो आप मेरे लिए तो काम कर रहे हैं। एवरी एंटरप्राइज इज वर्किंग फॉर मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर वेल्थ, अंडरस्टैंड दिस। एंड जहाँ सरकारी वाला है वो, हाँ तो पता नहीं क्या सरक सरक, ठीक है। तो सरकारी तो वैसे भी जान नहीं निकालते, हालांकि अभी उनकी निकलने लग रही है, ठीक है, सरकारी वालों की भी निकल रही है, ठीक है, जान। लेकिन प्राइवेट वाले, कॉरपोरेट वाले, लंबा सांस लो,
रेजिडुअल एनर्जी है ही नहीं किसी में, रेजिडुअल माइंड स्पेस ही नहीं है, वो ट्रेडमिल पे भाग रहा है। अगर मैं ट्रेडमिल में आपको चढ़ा दूँ 9 kmph 10 kmph 11 kmph जो भी डिपेंडिंग ऑन योर एज, और ऑन कर दूँ और आप भागें, आपको कुछ और सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। आपने जहाँ सोचा वहीं गिरे, आप रुके तो भी गिरे, क्योंकि ट्रेडमिल चल रही है। और ट्रेडमिल का क्या गड़बड़ चीज़ है ना, इफ़ यू हैव टू रीच समवेयर इन लाइफ, ट्रेडमिल इज़ नॉट द प्लेस वेयर यू शुड बी रनिंग। माई एवरी लाइन हैज़ गॉट अ डीपर मीनिंग, ठीक है। ऑल ऑडियंस हु कैन कनेक्ट विद इट प्लीज़ राइट एटलीस्ट कि हाँ हमें समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है। जिनको सुपरफिशली आ रहा है दैट इज़ ऑल्सो ओके, ठीक है। डीपर समझाने के लिए और डिटेल में चीज़ें बता दूंगा। तो हाउ वाज इट, ये वाला छोटा सा कुछ आइडिया अलग निकला, कोई आके नहीं बताएगा हाँ ये कैसे बता रहा हमें, क्यों भाई, CEO ऑफ दैट कंपनी चेंजेस द जॉब, द मालिक sells his shareholding and somebody else takes over, इवन वो नहीं जान निकाल रहे अपने, जो मालिक हैं और टॉप मैनेजमेंट है, आप क्यों निकाल रहे हो। और अगर आपसे ऊपर कोई बॉस निकाल रहा है और वो हीरो बन रहा है तो बोल भाई तेरे को तनख्वाह मिलती है इतनी, डोंट एक्सपेक्ट कि मैं उतना करूँगा, ठीक है। ये स्टार्टअप कल्चर का यही वो चीज़ है, क्योंकि व्हाट इज़ हैपनिंग, ये इसकी ऑक्सीमोरॉन चीज़ क्या है, आपको नौकरी अच्छी नहीं लगती, आपको पीसा जा रहा है, आपके बॉसेस जान निकाल रहे हैं, आपको कल्चर अच्छा नहीं लग रहा, आप नौकरी छोड़ के अपना काम स्टार्ट करते हैं। जब आप अपना काम स्टार्ट करते हैं काम धीरे धीरे बढ़ने लगता है, आपके नीचे लोग आने लगते हैं, आप भी वैसे ही बन जाते हैं, आप भी उनकी जान निकालने लग जाते हैं। सिस्टम ही ऐसा है, या तो जान निकलवाओगे या जान निकालोगे। इसके अलावा भी चीज़ें हैं लाइफ में, जान निकालने और किसी की निकालने या अपनी निकालने में, उसके अलग भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं। वहीं हमारे जैसे मेरे जैसों का रोल आता है, सोसाइटी के अंदर एक अवेयरनेस जगाना। बहुत बेहूदी चीज़ों की भी अवेयरनेस जगाई जा रही है, पर मैं ये काम की अवेयरनेस जगाऊंगा, क्योंकि यहाँ कंपटीशन ही नहीं है, कोई जगा ही नहीं रहा, ऐसी बातें कोई कर ही नहीं रहा। सो दैट्स वाई आई से कि इस फील्ड में मैं नंबर 1 हूँ, बिकॉज आई डोंट सी एनी नंबर 2 है। ऐसी ऐसी बातें कोई नहीं बताएगा, कोई बताएगा तो आप बता दो कमेंट सेक्शन में, क्या आप चाहते हैं ऐसी चीज़ें और सुनना, और डिटेल में सुनना, और क्लैरिटी के साथ सुनना। क्योंकि द मोमेंट यू वांट टू लीव अ जॉब, सिंपल सेकंड मैं क्या करूँगा, कोई भी इंसान क्यों बताएगा आप क्या करोगे, और जो आप करोगे हो सकता है वो आप कर ही ना पाओ, आप उस लायक ही ना हो सकता है आप एक्चुअल में गधे हों और नौकरी के लिए ही बने हों, तो नौकरी से बजाय दुखी होने के खुश हो जाओ, बिकॉज देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज। हम अपने आप को एक ऐसे इकोसिस्टम में जहां पका पकाया प्रोसीजर्स हैं, पका पकाया मार्केटिंग बजट है, पका पकाया सब कुछ है, उसमें हम अपने कंट्रीब्यूशन को ओवर एस्टिमेट करते हैं। जैसे ही हम उस इकोसिस्टम से आते हैं बाहर, तो हमें अपने ब्रांड की कोई कीमत, अब जैसे मैं हूं, मेरे पीछे तो कोई ब्रांड नहीं है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपके पीछे तो कुछ है ना, जब स्टेज पे खड़े होते हो, यू आर दिस ऑफ दिस कंपनी, दैट कंपनी हैज टाइड अप एवरीथिंग, आपका सामान जा रहा है, सप्लाई चेन है, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, आपका प्रोडक्ट है, कोई हीरो हीरोइन आपकी ऐड कर रहा है, सारा सिस्टम, उसमें एक आप कुछ काम कर रहे हो, किसी भी डिपार्टमेंट में कुछ कर रहे हो, तो पीपल टेंड टू ओवर एस्टिमेट कि मैं ही चला रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, मैं बाहर निकल के, इट इज़ नॉट ईजी। बहुत हीरो हीरोइंस आप जानते हैं जो टॉप के स्टार्स थे, और उन्हें गलत फहमी होगी कि भैया वही पिक्चर चलाते हैं, फिर उनने पिक्चर बनानी शुरू करी कि ये प्रोड्यूसर ही पैसा खा जाएगा सारा। बहुत लोग बर्बाद हुए आप जानते हैं, नहीं कर पाते। फिर स्मार्ट वालों ने रियलाइज़ किया कि यार खुद बनाने में भी है, तो वो हिस्सेदारी खरीदने लग गए प्रॉफिट्स की। तो यू हैव टू बी स्मार्ट, वो ईसॉप्स हैं आपके, पर वो हायर मैनेजमेंट और सुपरस्टार ही कर सकते हैं। देखो मैं एक ही वीडियो में बहुत गहरी गहरी बातें बोलता जा रहा हूँ, आई विल स्टॉप इट हेयर बिकॉज आई प्रॉमिस्ड इट विल बी अ स्मॉल वीडियो, सो आई हैव केप्ट इट स्मॉल। आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस हैं इस चीज़ से, इससे रिलेटेड, पर वो इंटेलिजेंट क्वेश्चन होना चाहिए, 4 लाइन वाला, यू कैन आस्क me on WhatsApp. I will be conducting webinars on this. I will be spreading awareness of Naukri. Doing Naukri, how you do Naukri is very important. नौकरी की कोचिंग के लिए तो एक पूरा 40,000 करोड़ की कोचिंग इंडस्ट्री है नौकरी दिलाने के लिए, पर नौकरी करनी कैसे बताने वाले 5 जने भी नहीं हैं। क्योंकि कैसे करनी है, मेहनत करके करनी है, जोर लगाओ, अचीव।
डोंट सीक ग्रोथ इन नौकरी. ग्रोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट एज एन इंडिविजुअल. अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं. थोड़ा सा कंफ्यूजन डाला मैंने. क्या आप सीख करेंगे आगे? देखेंगे हम लोग. थैंक यू.